दर्शकों, जो विधान संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जब हम कुछ बोलते हैं तो हवा के अणुओं में कंपन पैदा होता है। भले ही वह आवाज कुछ दूरी के बाद कानों को सुनाई देना बंद हो जाए, लेकिन वह कंपन वातावरण में सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में बना रहता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसे भौतिक विज्ञान का एक मौलिक सिद्धांत कहा जाता है, इसके अनुसार ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप ताली बजाते हैं तो आपके हाथों की यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी दो अन्य रूपों में बदल जाती है। ध्वनि ऊर्जा साउंड एनर्जी जो हमें सुनाई देती है, और ऊष्मीय ऊर्जा हीट एनर्जी जिससे आपकी हथेलियां थोड़ी गर्म हो जाती हैं। यहाँ ऊर्जा खत्म नहीं हुई, बल्कि उसने अपना स्वरूप बदल लिया। ठीक इसी प्रकार जब आप बोलते हैं और आपकी आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है तो वह ऊर्जा नष्ट नहीं होती। वह हवा के अणुओं के बीच सूक्ष्म घर्षण के कारण कंपन इंटरनल एनर्जी पैदा करती है और अंततः सूक्ष्म गर्मी हीट में बदल जाती है। थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम के अनुसार वह कंपन अब भी अस्तित्व में है, बस उसका रूप इतना बदल गया है कि हमारे कान उसे पकड़ नहीं सकते। वही कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज ने 1837 में अपनी पुस्तक द नाइन्थ ब्रिज वाटर ट्रीटाइज के 9वें अध्याय ऑन द परमानेंट इम्प्रेशन ऑफ आवर वर्ड्स एंड एक्शंस ऑन द ग्लोब वी इनहैबिट में लिखा है, The air itself is one vast library on whose pages are forever written all that man has ever said or woman whispered। अर्थात हवा एक विशाल पुस्तकालय है जिसके पन्नों पर मनुष्य ने जो कुछ भी कहा है या फुसफुसाया है वह हमेशा के लिए लिखा गया है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में हुए, जो लाखों वर्ष पूर्व की घटना मानी जाती है, और बीच के लंबे समय में इस घटना का विस्तृत उल्लेख कहीं प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता। इसके बाद तुलसीदास जी ने कलयुग में रामचरितमानस रामायण की रचना की, जिसे लिखे हुए लगभग 400 वर्ष हुए हैं। ऐसे में स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि लाखों वर्ष पूर्व घटित घटनाओं का इतना विस्तृत वर्णन उन्होंने कैसे किया। इसका वह गहरा वैज्ञानिक रहस्य संत रामपाल जी महाराज ने उजागर किया है। संसार में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वे सूक्ष्म रूप में इस ब्रह्मांड में मानो एक चलचित्र फिल्म की तरह अंकित हो जाती है।